और सत्ता में आगे बढ़ते हुए अरावली वाले विवाद की बात। पिछले कई दिनों से अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। यह नया विवाद तब खड़ा हुआ जब अरावली को लेकर केंद्र सरकार की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। सरकार ने कहा कि 100 मीटर या इससे ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। ऐसी दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर तक का क्षेत्र ही संरक्षित होगा। पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि यह बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देना होगा, जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए विनाशकारी साबित होगा। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है और 90% से ज्यादा क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित है। इन दावों, आशंकाओं और सवालों के बीच टीवी 9 भारतवर्ष ने अरावली के इलाकों में पड़ताल शुरू की। यह देखने की कोशिश की कि क्या वहां कोई अवैध खनन हो रहा है। आखिर अरावली किस स्थिति में है। अपनी पड़ताल में हमें क्या पता चला। 800 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज का 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। यहां कांग्रेस के अलावा कई सामाजिक संगठन अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। अरावली पर सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और विरोध के बीच में मामला इतना उलझा हुआ है जिसे समझने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। असल में 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी। वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उठने शुरू हुए। उस वक्त तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दखल दिया और 1992 में कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई। लेकिन बड़े पैमाने पर पहली बार प्रतिबंध 2000 के दशक में लगा। 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अवैध खनन की जांच के बाद अरावली में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी। गहलोत सरकार ने 2003 में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। तब अदालत ने मौजूदा खनन पट्टों पर खनन की अनुमति दी थी, जिसके बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई। अमेरिकी विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाया। 100 मीटर या ज्यादा ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना गया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानते हुए खनन योग्य घोषित किया गया। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता चला कि राजस्थान में अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अरावली को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश दिए थे। पिछले महीने केंद्र सरकार उसी पुराने सिद्धांत को मानती दिखाई दी और 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही अरावली माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस नई परिभाषा को मंजूरी दे दी। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि सरकार किसी की भी रही हो, अरावली में खनन जारी रहा। अब इस पर नए सिरे से सियासी स्कोर किए जाने की कोशिश हो रही है।